एक अच्छी स्किन की शुरुआत चेहरा धोने से होती है, लेकिन अक्सर लोग चेहरा धोने को इतना हल्के में लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम जब चाहे जैसे चाहे चेहरा धो सकते हैं, जो कि पूरी तरह से एक गलत तरीका होता है। हमारे देश में ही देखें तो आधा से ज्यादा लोग अपना चेहरा धोने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लड़कों ने इस मामले में एकदम ही अलग पहचान बनाई है। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम बदलता है लेकिन इनका रूटीन कभी नहीं बदलता। जैसे फल को ताजा रखने के लिए सिर्फ उस पे पानी का छिड़काव किया जाता है, अपने चेहरे के साथ ये भी कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब इनके लिए चेहरा धोने और चेहरा भिगाने में कुछ खास फर्क नहीं होता, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये पानी के अलावा कोई और चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि अपने लाइफ में व्यस्त ही इतने हैं कि ये चेहरा धो रहे हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद किया जाए तो क्या पता ये चेहरा भिगाना चेहरा धोना भी छोड़ दे। फिर आते हैं दूसरे तरीके के लोग जो ऑल इन वन सफाई यंत्र का प्रयोग करते हैं। वही साबुन जिसे खरीदते वक्त नहाने वाला साबुन बोलकर खरीदा जाता है, लेकिन एक बार ये घर के अंदर आ जाए उसके बाद अगर हाथ धोना हो तो इसी से धो लिया जाता है, सर धोना हो तो इसी से धो लिया जाता है, चेहरा धोने के लिए इसी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब ऐसे लोग अगर एक बार नहाने के लिए उतर जाए तो साबुन की रेल बनाकर शरीर की पटरी पर इतनी बारीकी से घुमाते हैं कि मजाल है कि शरीर का एक कोना भी छूट जाए। जब ये नहाने से फारिग हो जाते हैं तो इन्हें ये भी याद आता है कि जो कच्छा पहनकर इन्होंने नहाया है उसे धोना भी तो है, तो अगर उसे धोने के लिए बाथरूम में अलग से साबुन मौजूद ना हो तो उस कच्छे को भी उसी साबुन से धो लिया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे लोग यहीं रुक जाते हैं? ना ना ना, जब साबुन का इस्तेमाल करते करते उसका आखिरी वक्त आ जाता है तो फिर एक नया साबुन खरीद कर लाया जाता है और उस नए साबुन से पुराने साबुन को चिपका दिया जाता है ताकि साबुन की शक्तियों का पूरा गलत फायदा उठाया जा सके। मतलब साबुन पर इस लेवल का जुल्म किया जाता है कि अगर साबुन के पास जुबान होती तो मानहानि के केस में आधे से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे होते। खैर, जो तीसरे तरीके के लोग होते हैं वो अपना चेहरा धोने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अपने फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते। कभी भाई के फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी बहन के फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ऐसे लोग कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उसी के फेस वॉश से काम चला लिया जाता है, मानो इनका चेहरा नहीं, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट लैब हो जिसमें रिसर्च हमेशा चलती ही रहती है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या हर किसी को फेस वॉश से ही चेहरा धोना चाहिए? अगर कोई फेस वॉश इस्तेमाल ना करके साबुन से अपना चेहरा धोता है या साबुन का इस्तेमाल भी नहीं करता और सिर्फ पानी से अपना चेहरा धोता है तो क्या ऐसा करना गलत है? और बात सिर्फ एक दो दिन की नहीं है, अगर कोई महीनों ऐसा करता है या सालों ऐसा करता है तो क्या इससे चेहरे को आगे चल के कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, चेहरे को सिर्फ पानी से धोना भी सही है, साबुन लगाना भी सही है और फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी सही है, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या बाइक चलाते हुए ब्रेक लगाना सही है? तो जाहिर सी बात है यहाँ आपका जवाब होगा कि ब्रेक है ही इसलिए ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ कि क्या एक तेज रफ्तार में चलती हुई बाइक का अचानक से अगला ब्रेक दबाना सही है? अब यहाँ जो लोग भी ब्रेक के बारे में नॉलेज रखते हैं उन्हें फौरन समझ में आ जाता है कि अगर तेज रफ्तार में चल रही बाइक का अचानक से अगला ब्रेक दबाया जाए तो बाइक फौरन पलट जाएगी, इसलिए उनका जवाब यहाँ अपने आप ही बदल जाता है। समझने वाली बात यह है कि सिचुएशन बदलने से सही चीज भी गलत हो जाती है, और यही बात चेहरा धोने के मामले में भी लागू होती है। जो लोग सिर्फ पानी से अपना चेहरा धोते हैं उन्हें पहले ये पता होना चाहिए कि पानी किस चीज की सफाई कर सकता है और किस चीज की नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी हो जाता है, लेकिन जब कभी आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है और उसके बाद जब हाथ धोते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ पानी से ये बिल्कुल भी साफ नहीं होता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें या कितना भी हाथों पर पानी बहा लें, लेकिन हर बार पानी तेल के ऊपर से फिसल के निकल जाता है। ऐसा ही तब भी होता है जब आप बालों में तेल लगाकर नहाने के लिए जाते हैं। अब इन सारी बातों से एक बात समझ में आती है कि पानी हर चीज को साफ कर सकता है, लेकिन तेल को साफ बिल्कुल भी नहीं करता। चेहरे की स्किन कुछ लोगों की ड्राई होती है, कुछ लोगों की नॉर्मल तो कुछ लोगों की ऑयली होती है। अब देखेंगे कि इस तरह की स्किन में तेल की मात्रा स्किन के अंदर से ज्यादा रिलीज होती है, जो कि चेहरे के ऊपर साफ साफ नजर आता है। हम जान ही चुके हैं कि तेल और पानी का आपस में 36 का आंकड़ा चलता है। दोनों एक दूसरे से मिलना तो दूर, सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते। इनकी दुश्मनी इतनी पक्की है कि अगर आप इन दोनों को मिलाने की कोशिश भी करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों ही पीठ फेर के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब जब ऑयली स्किन वाले लोग अपना चेहरा सिर्फ पानी से धोते हैं तो पानी उनके चेहरे के ऊपर से फिसल के निकल
निकल जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो सिर्फ पानी से ही हर रोज चेहरा धोते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ साथ धूल मिट्टी और पोल्यूशन चेहरे के ऊपर गंदगी के रूप में परत बनाकर जमा होने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो चेहरे पे मौजूद रोम छिद्र धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, जिससे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। और अगर फिर भी इसकी सफाई नहीं होती तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर और बड़ी प्रॉब्लम में भी तब्दील हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है वहां तो वैसे भी तेल का नामो निशान नहीं होता, इसलिए ऐसे लोगों के लिए खासकर सर्दी के मौसम में सिर्फ पानी से चेहरा धोना भी कुछ हद तक सही होता है। यहाँ मैं कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ड्राई स्किन वाले लोग भी जब चेहरे पर मॉइस्चराइजर या फिर किसी तरीके का ऑयल, मेकअप या फिर सनस्क्रीन लगाते हैं तो उसके बाद सोने से पहले उसे साफ करना जरूरी हो जाता है, जो कि सिर्फ पानी से बिल्कुल भी साफ नहीं होता। इसलिए अब यहाँ ये सवाल आता है कि चेहरा धोने के लिए 10 रुपया वाला साबुन या फिर फेस वॉश जिसे खरीदने के लिए कम से कम 150 से 200 रुपया तो खर्च करना ही पड़ता है। साबुन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जो मार्केट में नहाने वाला साबुन आमतौर पे मिलता है वो हाईली अल्कलाइन होता है, जबकि हमारे चेहरे की स्किन स्लाइटली एसिडिक होती है, जो कि ये दर्शाता है कि इस तरह का साबुन हमारे चेहरे की स्किन के गुण के बिल्कुल खिलाफ होता है। इसलिए अगर कोई भी इस तरह के साबुन का चेहरे पर लगातार इस्तेमाल करता है तो इससे चेहरे की स्किन बिल्कुल ड्राई होने लगती है, जिससे रेडनेस और कई तरीके की स्किन प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे साबुन का इस्तेमाल करते हैं जो खास तौर पे चेहरे के लिए ही बनाया गया है और वो आपको सूट भी करता है तो इस तरह के साबुन का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि चेहरा धोने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये खास तौर पे चेहरे की स्किन के लिए ही बनाया जाता है, जिसमें आपकी अपनी स्किन के हिसाब से कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यही बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आपको अपने चेहरे के हिसाब से कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो बस मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।